अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको 1.6 का ग्रामर का कानून समझाने वाला हूँ। ग्रामर का कानून दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है। इसके साथ एक और तरीका होता है माकूस का तरीका, वो भी अक्सर इम्तिहान में आता है और ये भी वो इन दोनों में से कोई एक पूछ लेता है। दोस्तों मैं इसी तरह किताब में से एक सवाल करने जा रहा हूँ। एक सवाल मैंने चॉइस किया है 4x + 2y = 8। ये उन्होंने सवाल पूछा। हमने सबसे पहले दोस्तों ग्रामर के तरीके से सवाल को हल करते हुए क्या करना है, सबसे पहले मैंने ये करना है, इधर ए मैट्रिक्स निकालना है। ए मैट्रिक्स कैसे निकालना है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल्स के साथ जो भी कांस्टेंट है उनको लिख लेना है। 3 - 4 जैसे इधर x के साथ 1 है, 2y इधर 2 आ जाएगा। तो अब मैंने इसके बाद इसका क्या करना है, इसके बाद मैंने इसका मक्ता लेना है। मक्ता लेने के साथ ए के साथ ये अलामतें आएंगी 2, इधर भी ऐसे लिखना है 3 4 - 4 1 2, ये लिख लिया मैंने। अब हम इसको मक्ता लेते हुए हमने क्या करना होता है, 3 को 2 के साथ और 1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2, सेंटर में हमने माइनस लगानी है, -1 × -4, तो ये 3 × 2 6 हो जाएगा और ये माइनस प्लस और 4, तो ये 10 आ जाएगा टोटल। मतलब ए का मक्ता हमने 10 निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हमने एक मैट्रिक्स और AX लेना है। AX है, इसमें हमने क्या लिखना है, AX में हमने ये करना है कि दोस्तों AX मैट्रिक्स में हमने ये करना है कि सबसे पहले 4 और 8 इक्वल के राइट साइड पे जो लिखे हुए हैं इनको लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने A का जो मैट्रिक्स था, इसके जो ये वाली रकम है हमें इसकी जगह पे ये लिख लेनी है -4 और 2। तो ये हमने AX मैट्रिक्स बना लिया। अब हमने इसी तरह जैसे कि पहले A का मक्ता लिया, इसी तरह AX का भी मक्ता लेना है। 4 - 4 8 2। अब उसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई 4 × 2 -8 × -4, 4 × 2 8 और माइनस प्लस, और ये हो गया 8 × 4 32। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इसका जवाब 40 आ गया। AX 40 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने एक मैट्रिक्स AY लेना है। AY का मैट्रिक्स कैसे बनाना है, हमने AY का मैट्रिक्स में हमने 4 और 8 को राइट साइड पे लिख लेना है। उसमें हमने AX में हमने लेफ्ट साइड पे लिखे, इसमें हम राइट साइड पे, और 3 और 1 को इस साइड पे ले लेना है। थ्री 4 1 8, ये मैं इसका डिटर्मिनेंट मक्ता लेने जा रहा हूँ। 3 × 8 -1 × 4, तो 3 × 8 करेंगे 24 -4 आ जाएगा, ये 4 आ गया, तो ये इसका जवाब 20 आया, 20 आ गया इसका जवाब। अब दोस्तों हमने A का मक्ता भी लिया, AX काला बनाया उसका मक्ता भी ले लिया, AY काला बनाया उसका मक्ता भी ले लिया। ये 3 स्टेप फर्स्ट टाइम आपने ये स्टेप करने हैं। उसके बाद हमने फार्मूला शुरू हो रहे हैं। फार्मूला ऐसे है, x बराबर है = AX का मक्ता बटा A का मक्ता। तो हम इसी के अंदर कीमत दर्ज करके करते हैं। AX का मक्ता क्या है, 40। A का मक्ता A दे रखा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब 4 आ जाएगा। तो हमने x की कीमत, इसी तरह हमने y की कीमत भी ऐसे ही निकालनी है। AY का मक्ता बटा A का मक्ता। AY का मक्ता 20 है,
इसी तरह ए का मक्ता 10 है, तो इसका जवाब 2। तो दोस्तों हमने x और y की कीमतें मालूम कर ली हैं, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं एक साथ। तो ये हमारा जवाब मुकम्मल हुआ। दोस्तों उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप इनको समझ नहीं भी आए तो इसको दोबारा लाजमी समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्तिहान में आने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।